नमस्कार, स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। महाराष्ट्र के नतीजों को मैं एक तरफा नहीं देखता, वह मैं समझ चुका हूं और ज्यादा समझना भी नहीं चाहता। लेकिन विपक्ष का विलाप जरूर मैं जानना चाहता हूं। जो नतीजे आए उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यह निर्णय नहीं मानते, चुनाव के नतीजों को हम नहीं मानते। हरियाणा के नतीजे आए तब भी कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी थी, तब भी उन्होंने कहा कि हम इन नतीजों को नहीं मानते। फिर महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए, फिर वही घिसा पिटा डायलॉग, हम इन नतीजों को नहीं मानते। कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, निर्णय को नहीं मानने की घोषणा करते हैं और घर जाकर आराम से सोते हैं। जनता भी अब सोचती है कि यह नहीं मानते तो नहीं मानने दो, जो चल रहा है चलने दो, अपने नसीब में ही सरकार है, इसी के साथ चलते हैं। तो परिणाम स्वरूप 5 साल तक सरकार चलती है। इस 5 साल में जो विधायक बनते हैं, सदन में बैठते हैं, अपना काम निपटाते हैं, सब करते हैं। लीडर अपोजिशन कौन बनेगा, इसको लेकर झगड़े चलते हैं। यह सारा काम चलता रहता है, लेकिन इसका ग्राउंड पर क्या असर? क्या चुनाव दर चुनाव ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में क्या चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है राजनीतिक दलों को? तो चलो चुनाव आयोग पर छोड़ देते हैं, जो करना है वह करो, जो तय करना है करो। अब किया भी क्या जा सकता है? विरोध करने के तरीके क्या हैं? जन जागरण के नाम पर क्या किया? जिस चुनावी मशीन के घोटाले पर हरियाणा में कांग्रेस विलाप कर रही थी, वह कोर्ट तक नहीं गई 45 दिनों में। और जब 45 दिन जो अंतिम सीमा है विरोध दर्ज कराने की, जब उसमें केवल 2 दिन बचे, तब जाकर उनकी नींद खुली और वह कोर्ट गए। सवाल यह नहीं कि कोर्ट में जाने से कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट में जाने का क्या फायदा, क्या कोर्ट चुनाव बदल देगा? कोर्ट में जाने से कम आपका स्ट्रगल तो दिखता है, आप लड़ रहे हैं अन्याय के विरुद्ध। यदि यही सोच लिया कि मशीनों में धांधली चलती है तो हम क्या करेंगे, तो फिर तो चुनाव ही ना लड़िएगा, एनजीओ बना लीजिए, जहां राज्य सरकारें हैं वहां मजे करिए। क्या कभी इन्होंने सोचा इस निर्णय का विरोध करने के लिए 84 विधायक एक साथ अपना त्याग पत्र दे दें? क्या यह कर सकते हैं? यदि हम हरियाणा की बात करें तो 37 विधायक हैं कांग्रेस के, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस के 15, शरद पवार के 10 विधायक, समाजवादी पार्टी के 2 और शिवसेना उद्धव के 20 है। ऐसे कुल 84 विधायक। क्या यह होगा कि 84 विधायक तय कर लें कि हम एक साथ मिलकर इस्तीफा देंगे? हम उस सदन में नहीं बैठना चाहते जो मशीनों में हेरा फेरी करके बना है। यह सदन जनादेश से नहीं बना है। जब आप मानते हो यह जनादेश का सदन नहीं है तो उसमें क्यों बैठते हो? सवाल यह है। अगर राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं और अपना विरोध दर्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलेगा। अगर विरोध दर्ज करते हो तो जनता को लगेगा कि आपके दिल पर भी चोट लगी है, आप संघर्ष करके लड़ना चाहते हैं। जब चुनाव के निर्णय आपके पक्ष में आते हैं तो आप जय जयकार करते हैं। अगर आज की ही बात करें तो पूरी कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी को बधाई देने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी जी को तो निश्चित जीतना ही था, लेकिन देखने लायक यह होगा कि संसद में पहुंचकर वह क्या करती हैं। जिस तरह वह बोलती हैं, जनता को उम्मीद है कि वह बढ़िया करेंगी। लेकिन फिर आप झारखंड की जीत की बात करते हैं। महाराष्ट्र की हार की समीक्षा किसने की? महाराष्ट्र में वह लोग हार गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। केवल विरोध दर्ज करना यह कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना होगा। क्यों हारे, क्यों बड़े बड़े जगह चुनाव हार गए? यदि आपको लगता है मशीनों का खेल है, चुनाव प्रणाली को मैनेज किया गया है, तो इसके विरोध में संघर्ष दिखना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। पत्रकारों ने पूरा हरियाणा घूमा, देखा कैसे बीजेपी के उम्मीदवारों को जनता भगा रही थी। 11 में से 9 मंत्री हार गए, विधानसभा स्पीकर हार गए। कमाल है, फिर भी सरकार बन जाती है। अगर आप निर्णय को नहीं मानते तो ना मानने का आपका क्रोध कहां गया, वह लड़ाई कहां गई? अगर आप सड़क पर आकर लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है तो ट्विटर पर संघर्ष नहीं होते। सोशल मीडिया के द्वारा आप जन जागरण नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के द्वारा आप केवल इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको निर्णय अमान्य है। तो जनता जानना चाहती है कि संघर्ष कहां है।
4 लोग चलकर जाते हैं चुनाव आयोग, फिर वापस आ जाते हैं और फिर फोटो खिंचवाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए होड़ लगती है। लेकिन जन जागरण किस नेता ने किया? आज जो यूपी में चुनाव के नतीजे आए, आने भी ऐसे ही थे। समाजवादी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलनी थी, क्योंकि जब पुलिस पूरा प्रबंध देख रही थी, लाठीचार्ज, बंदूक दिखाकर वोटरों को भगा रही थी, तो ट्वीट करने में लोग व्यस्त थे, फिर विरोध करने में लोग व्यस्त थे, धमकी देने में सब व्यस्त थे। हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे। लेकिन उन मतदाताओं की मदद के लिए कौन गया? शायद कोई नहीं गया। जहां मतदाताओं को गद दिखाकर भगाया जा रहा था, लाठीचार्ज किया जाता है, ऐसे में तो चुनाव रद्द होना चाहिए था। लेकिन केवल पुलिस वाले सस्पेंड हुए। देख लेना, चुनाव खत्म होते ही वह पुलिस वाले फिर ड्यूटी पर आ जाएंगे। यह सब देखकर लगता है कि विपक्षी पार्टियों का चुनाव के निर्णय का विरोध भी एक दिखावा मात्र है। जब तक सड़कों पर संघर्ष नहीं होगा, तब तक ऐसा ही चलेगा। आगे दिल्ली का भी चुनाव है और भी कई राज्यों का चुनाव है। नतीजे इसी हरियाणा मॉडल पर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल गए थे कि हरियाणा के जैसे ही हम जीतेंगे। जब तक कोई जयप्रकाश की तरह संघर्ष करने वाला नेता देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरता है, सभी नेता अपने हित साधने में लगे हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव ना लड़ती, अपने गठबंधन के साथी का पूरा साथ देती, भाजपा के विरुद्ध चुनाव जीतने में पूरी तरह से सहयोग करती, तो प्रश्न ही नहीं था कि कांग्रेस हार जाती। हरियाणा चुनाव से पहले सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिलना बहुत कुछ दर्शाता है। किसी राज्य के चुनाव परिणाम कुछ भी हो, पिसेगी तो जनता ही, और जनता को तो पिसना भी चाहिए। जब जनता ने 5 किलो अनाज 1500 पेंशन में खुद को बेच दिया है, तो जनता को इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।